ऑलराइट, सो यस, एम आई ऑडिबल? आज तो पूरे जोश में पढ़ोगे, आज और कल तो है। क्यों? छुट्टी हो गई ना? हाँ, आप लोगों की छुट्टी का वो मैसेज नहीं आया कि 5 दिन की छुट्टी है आपकी? तो किस कौन सी छुट्टी की बात कर रहे थे अभी कि छुट्टी हो गई? आ जाएगा। हाँ, तो मुझे लगा कि अभी आप लोग यही बात कर रहे हो, आप लोगों तक मैसेज आ गया होगा। चल, चलो तुम फिर आने दो, मैसेज आने दो। हाँ, हाँ, क्या है? बाकी बीच में आना है? हाँ, तो मैसेज ही आने दो फिर, ठीक है? आना है अभी 12, 13, 14 को आना है। हाँ, तो 3 दिन की, 2 ही दिन की छुट्टी है, 11 की और 15 की। सो पेशेंस रख लो, अच्छा ही होगा कुछ। ठीक है। बेसिकली कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे अपन? रिकवरी लेटर लिखवाना आप लोगों को आज। और इसके अलावा इससे पहले के लेटर्स अपने हो गए सारे, राइट? तो अपने को रिकवरी लेटर और सेल्स और प्रमोशन लेटर आज करना है। और इस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट और है आपका, सर्कुलर और मेमो का, पार्ट बी में। उसको कल कंप्लीट करेंगे। एनी हाउ ये दोनों चीजें मिला के चैप्टर को अपने को कल खत्म करना है। फिर अपन नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है। ऑलराइट, सो यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। थ्योरी लिखवा दी थी आप लोगों को रिकवरी लेटर की? वो जेंटल रिमाइंडर और वो सब कर लिया था अपने, एक्नॉलेजमेंट और बैंक से 4 करोड़ रुपए लिए थे, वो सब पढ़ लिया था अपने। ठीक है, तो फिर बुक निकाल लो और लिख लेते हैं। वसूली करना सिखाते हैं आपको। हाँ, वसूली बाई। फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करो, बातें नहीं। सीधे लैंग्वेज से लिखवाएंगे, फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करेंगे। कम ऑन स्टार्ट। फॉर्मेट चेक कर देंगे फिर अभी, विदाउट टॉकिंग। आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे, तो ये सुनने में GCF 12 बोलता नहीं है, बहुत सीधे ढीले बच्चे हैं, और यहाँ पे तो नॉन स्टॉप चुप नहीं होते हो। बताओ। चलो चलो चलो। यस एवरीबॉडी, ढीले ही रहो, आप थोड़े अच्छे लगते हो। ज्यादा एक्टिव मत बनो। फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करो, फिर आई मेक यू राइट द लैंग्वेज। पूरा परफेक्ट फॉर्मेट बनाना, लाइंस वाइन छोड़ के, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। क्वेश्चन 2, रिकवरी लेटर आपकी स्क्रीन पे शो रखा है, उससे फॉर्मेट बना लो।
हाँ जी, जब क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है तो यहाँ से देखो, पेज नंबर अभी तक नहीं पता था, एक भी क्वेश्चन नहीं किया इसका मतलब पहले किया। 10.21, पेज नंबर 10.21, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। फोकस करो, फॉर्मेट बनाओ, और जिससे पूछूं वो फॉर्मेट बताएगा फिर मुझे कि क्या बनाया। सब्जेक्ट से पहले पहले तक का बना लो। बना लिया? रिकवरी लेटर है बेटा, किसी भी चीज की रिकवरी करो, फॉर्मेट तो बना ही सकते हो, फॉर्मेट के बाद समझाएंगे फिर। मैनेजर बता रखा है आप लोगों को कि जब भी रिसीवर का डेजिग्नेशन गिवन नहीं हो मैनेजर अज्यूम कर लिया जाए। मैनेजर कंपनी का नाम गिवन नहीं है तो अज्यूम कर लो एबीसी कंपनी। अभी तक फॉर्मेट बनाने में परफेक्शन आ जाना चाहिए था। ऑलराइट सो यस, करें डिस्कस। फॉर्मेट बन गया आप लोगों का? किस किस का नहीं बना? रेज योर हैंड। बना रहे हो या दिक्कत आ रही है? बना रहे हो? फर्स्ट डे मजे करो, सुनो अभी तो बैठ के आराम से, जो लिखवा वो लिख लेना। सब्जेक्ट लिखवा रहे हैं अभी, पेंडिंग ड्यूज है रिकवरी लेटर में। Okay, so let's understand the question. Imagine yourself as the senior manager of a company called Direct Solutions. आप लोग सब डायरेक्ट सॉल्यूशंस करके एक कंपनी है जिसके सीनियर मैनेजर हो। वन ऑफ योर क्लाइंट्स हैड ऑर्डर्ड फ्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। आपके क्लाइंट ने कुछ सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स आपसे ऑर्डर किए थे। सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स बेटा लाखों करोड़ों के आते हैं, राइट? और आपने वो डिलीवर कर दिए। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑर्डर करने वाली कोई कंपनी होगी, अपने जैसे लोग तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ऑर्डर नहीं करते, काम भी नहीं होता, कंपनीज को जरूरत होती है। तो ऑर्डर करने वाली भी कंपनी है और सेल करने वाली भी कंपनी है। However, only half the payment has been received. लेकिन अभी तक आपने जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे उसका आधा ही पेमेंट रिसीव किया है। आपने बार बार उन्हें ईमेल्स भेजे, फोन कॉल्स किए, लेकिन जो क्लाइंट है उसने पेंडिंग पेमेंट क्लियर नहीं किया। तो आधा पेमेंट रिकवर करने के लिए आपको रिकवरी लेटर लिखना है। सो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा आप लोगों ने? सेंडर्स एड्रेस। कितनी लाइंस में लिखा? 3 लाइंस। फिर उसके बाद में क्या लिखा? डेट। डेट के बाद में डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, इसमें गिवन नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे? मैनेजर। अवॉइड करो, अवॉइड करो, नेम तभी लिखो जब क्वेश्चन में गिवन हो। मैनेजर के जस्ट नीचे रिसीवर की कंपनी का नाम गिवन है क्या? नहीं गिवन है तो क्या लिखोगे?
ABC कंपनी, जो भी लिखना चाहो लिख लो. फिर उसके बाद में रिसीवर की कंपनी का एड्रेस कितनी लाइंस में लिखोगे? 3 लाइंस. फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? पेंडिंग ड्यूज. फिक्स है अपना रिकवरी लेटर का सब्जेक्ट. फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, सर और मैम या डियर सर मैम. अब लिखना स्टार्ट करो. दिस लेटर इज अ gentle reminder. This letter is a gentle reminder for the payback of the pending amount of rupees 50 lakhs. This letter is a gentle reminder for the payback of the pending amount of rupees 50 lakhs. For the software products being ordered by you. For the software products being ordered by you. As per the agreement, the pending amount against the order number SN115, कुछ भी लिख लो ऑर्डर नंबर तो अल्फा न्यूमेरिक. Against the order number SN115 had to be paid within 5 days of delivery of the order. Within 5 days of the delivery of the order. एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट पैराग्राफ. The order was delivered on 25th July 2022. ऊपर लेटर में आज की डेट लिखी है ना आप लोगों ने? ठीक है. The order was delivered on 25th July 2022. As the payment is due since long, we would appreciate if you send the check immediately. We would appreciate if you send the check immediately. एक लाइन छोड़कर. In spite of repeated emails and phone calls, you have not cleared the pending payment. We request you to kindly do the needful. Within the next 6 working days. Failing
failing which strict legal action will be taken within next 6 working days, failing which, FAILING, failing which strict legal action will be taken. नेक्स्ट पैराग्राफ एक लाइन छोड़कर, काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ दिस लेटर, काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ दिस लेटर, थैंकिंग यू, रिसीट ऑफ दिस लेटर, थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़कर योर सिंसियरली, नेम लिख लीजिए अज्यूम करके, गिवन तो है नहीं सेंटर का नाम, योर सिंसियरली के नीचे नेम लिखिए, नेम के नीचे लिखिए सीनियर मैनेजर, ये गिवन है क्वेश्चन में, सीनियर मैनेजर डायरेक्ट सॉल्यूशंस, सीनियर मैनेजर डायरेक्ट सॉल्यूशंस। अब इस लेटर को समझते हैं क्या लिखा अपन ने स्टार्टिंग करी दैट दिस लेटर इज अ जेंटल रिमाइंडर फॉर द पे बैक ऑफ पेंडिंग अमाउंट ऑफ ₹50 लाख, कि ये जो लेटर है ये जेंटल रिमाइंडर है 50 लाख रुपए के लिए जो आपको पे करने हैं। आपने ये बताया कि किस रिगार्डिंग पे करने, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आपने ऑर्डर करे थे। फिर उसके बाद अग्रीमेंट याद दिलाओ, एज पर द अग्रीमेंट द पेंडिंग अमाउंट अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर दिस हैज टू बी पेड विद इन 5 days ऑफ डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर, कि जो पेंडिंग जो भी अमाउंट था वो आपको ऑर्डर के 5 दिन में देना था। ऑर्डर हमने 25 जुलाई को कर दिया था, हमने पेमेंट क्यों कितने टाइम से ड्यू चल रहा है, तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी चेक भेजें। इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड ईमेल्स एंड फोन कॉल्स, रिपीटेड ईमेल्स और फोन कॉल्स के बाद में आपने अभी तक भी पेंडिंग पेमेंट क्लियर नहीं किया है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी नीडफुल है वो जल्दी से जल्दी करें, 6 दिन में करें, अदरवाइज आपके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। राइट और लास्ट में एक्नॉलेजमेंट वाली लाइन आ गई आपकी। तो अपन ने एग्जैक्टली ये जो लेटर बनाया है ये कल जो सैंपल पढ़ा था उसी के बेसिस पे बनाया, कुछ अलग नहीं बनाया इसमें। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई सा भी रिकवरी लेटर आ जाए उसमें जो थ्योरी के 4-5 पॉइंट्स आपको लिखवाए थे उसके बेसिस पे आप लेटर बना सकते हो। राइट आपको ये जो सैंपल्स लिखवाए जा रहे हैं ये सैंपल्स को आपको थ्योरी के पॉइंट्स के बेसिस पर ही लर्न करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बेटा कि आपके पीछे के क्वेश्चंस ही आ जाएं एज इट इज़, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा वो रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेटर राइटिंग। सेल्स और प्रमोशन लेटर, इसके कंप्लेंट लेटर के अलावा यही लेटर है जिसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, पहले सुन लो मुझे, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो सेल्स का और प्रमोशन का मिक्स होके आता है, तो अपने को लैंग्वेज भी मिक्स करके ही लिखनी है। तो इधर जो आपके सैंपल दे रखा है ना वो प्रमोशन का अलग है और सेल्स का अलग है, लेकिन एग्जाम में एक ही आता है। राइट इसका बेसिकली मतलब ये है सेल्स और प्रमोशन लेटर का, आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या जो भी सर्विसेज सेल कर रहे हो उसके बारे में आपको प्रचार करना है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, हमारी सर्विस सबसे अच्छी है। राइट तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब अपन बात कर रहे हैं, आप ये जो प्रोडक्ट या सर्विस बेचोगे ये या तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बेचोगे, पहले ले चुके हैं वो आपसे, और वापस से आप सेल करना चाह रहे हो तो आप कोई ऑफर वगैरह लेके आए हो, ऑफर के बारे में बताना चाहते हो, या फिर आप प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को बेचोगे। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो आपका लेटर बन के ही डिसाइड होगा कि कस्टमर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर आपने कन्विंस कर लिया तो कस्टमर है, और अगर आपने अच्छा लेटर नहीं लिखा तो किसी और के कस्टमर बनेंगे फिर वो।
राइट. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब इस केस में जब अपन बात कर रहे हैं प्रमोशन लेटर की, तो अपन यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग लाइंस और क्लोजिंग लाइंस देखेंगे इसकी, कि स्टार्टिंग और क्लोजिंग कैसे होती है. इसका एक सैंपल मैं आपको लिखवाऊंगी. बचे हुए जो इसके सैंपल्स होंगे, पीछे आपके एक ही क्वेश्चन दे रखा है सेल्स और प्रमोशन का, लेकिन एक से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो एक तो पीछे का है जो मैं आपको लिखवाऊंगी. उसके अलावा लेटर राइटिंग के इमीडिएटली बाद में अपन स्टार्ट करेंगे मेल राइटिंग. एक ही बात है, लेटर लिखो या मेल लिखो, डिजिटल वे ऑफ राइटिंग है बस वो. तो उसमें आपके सेल्स और प्रमोशन के क्वेश्चंस आएंगे. राइट. लैंग्वेज सेम चलेगी, तो उसमें प्रैक्टिस आप लोगों की होगी. इसमें एक सैंपल अपन बुक से करेंगे और एक मैं आपको लिखवा दूंगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अपने को क्या फ्लो में इसको यूज करना होता है. तो प्रैक्टिस पूरी करनी है. सबसे ज्यादा चांसेस कंप्लेंट लेटर के, सेल्स प्रमोशन लेटर के रहते हैं पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए, लेकिन आ तो कुछ भी सकता है. राइट. सो पेज नंबर 10.11 खोलिए आप लोग सब. हाँ यस सौम्य. पेज नंबर 10.11. ये सब्जेक्ट देखो इसका, न्यू ब्रांच एट XYZ नगर. आपके बैंक की कोई नई ब्रांच खुली है जिसका प्रचार करते हुए आपको मेल लेटर लिखना है यहाँ पे. तो स्टार्टिंग देखो कैसे हो रही है. वी आर हैप्पी टू अनाउंस द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ अ बैंक 100th ब्रांच इन XYZ नगर, न्यू दिल्ली. कि हमने न्यू दिल्ली में XYZ नगर में बैंक की 100th ब्रांच खोली है, उसको बताते हुए हमें बड़ी खुशी की अनुभूति हो रही है. राइट. सो वी आर हैप्पी टू अनाउंस करके आप शुरू कर सकते हो. एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका भी बता देंगे. एज अ प्रिविलेज कस्टमर, बेटा हर एक कस्टमर को ये लिखना है कि भाई तू बहुत प्रिविलेज कस्टमर है, ये सारे ऑफर डिस्काउंट आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है. ये बात अपने को 4-5 हजार लोगों को बोलनी है बस. ठीक है. सो एज अ प्रिविलेज कस्टमर वी आर प्लीज टू ऑफर यू एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फॉर एन अकाउंट ओपनिंग इन द न्यू ब्रांच. राइट. न्यू ब्रांच की फैसिलिटीज बता दो कि क्या क्या है. लॉकर फैसिलिटी, ATM फैसिलिटी है. एक अच्छा टर्म आ रहा है, इसको टिक कर लो. इन ल्यू ऑफ आर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन. सो इन ल्यू ऑफ आर लॉन्ग टर्म एसोसिएशन मतलब लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के बदले में. इन ल्यू ऑफ का मतलब इन रिटर्न ऑफ, के बदले में. राइट. हम आपसे लॉकर फैसिलिटी का चार्ज नहीं लेंगे क्योंकि आप इतने टाइम से जुड़े हुए हो, पुराने कस्टमर हो हमारे. काइंडली विजिट द ब्रांच. ब्रांच का एड्रेस आपने दे दिया, फोन नंबर दे दिया और फिर नीचे की लाइंस हो गई. एक तो तरीका ये हो सकता है, हैप्पी टू अनाउंस करो, फीचर्स बताओ, एड्रेस दो, खत्म करो. राइट. एक और तरीका है सेल्स लेटर का. पेज नंबर 10.13 पे आ जाओ. I would like to take the opportunity to thank you for your business with our organization. It has always been a pleasure working with you. तो ये एक स्टार्टिंग लाइन हो सकती है आपकी, टिक कर लो इसको, कि आपके साथ आपने हमें बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए थैंक यू. आपके साथ बिजनेस करके हमेशा ही अच्छा लगता है. राइट. तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग क्लाइंट है. अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो ये वाली लाइन से शुरू करना. अगर न्यू क्लाइंट है तो किससे शुरू करोगे? वी आर हैप्पी टू अनाउंस. गॉट इट. फिर आपने इस केस में ये फॉलो अप चल रहा है कि आपने ये खरीदा था, हमने ये बेच दिया है, इतने टाइम तक आपको पहुंच जाएगा, गारंटी वारंटी ये सब है. लास्ट लाइन देखो इसकी क्लोजिंग लाइन. फॉर एनी अदर क्वेरी रिगार्डिंग द मशीनरी ऑर्डर्ड एंड इट्स फंक्शनिंग प्लीज फील फ्री कर दो इसको. कि अगर आपको इसके बारे में और कोई क्वेरी करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. वी वुड बी हैप्पी टू सर्व यू एट द अर्लीएस्ट. तो हम आपको जल्दी से जल्दी सर्व करेंगे. राइट. तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग और क्लोजिंग लाइन देखनी है, फिर एक सैंपल मैं लिखवा रही हूँ, उसको बेस बना लेना, बन जाएगा आराम से. ठीक. क्वेश्चन पढ़ो अब मेरे साथ. क्वेश्चन नंबर 7 बेटा पढ़ो एक बार खुद से और मुझे बताओ क्या है ये क्वेश्चन.
बेटा आज का तो आज पढ़ो, और इससे पहले आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तन्वी, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। बाकी अपन जो आज पढ़ रहे हैं वो पहले से रिलेटेड नहीं है, तो आज से तो आप साथ में चल सकते हो। ऑलराइट, सो यस, पढ़ा ये क्वेश्चन। क्या सेल कर रहे हो आप इसमें? घर की सफाई करोगे या सफाया करोगे? सफाया करोगे? सारे ऐसे हो राइट। सो बेसिकली ये बात कर रहा है ग्रीन क्लीन लिमिटेड। बेटा आपकी फर्म है जो कस्टमर्स को होम क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप लोग सब सोहेल टंडन हो, और आपको एक सेल्स लेटर लिखना अन्य अय्यर को। अब अन्य अय्यर जो है, इनके डेजिग्नेशन से अपने को क्या फर्क पड़ता है? आपको घर की सफाई करनी है बेसिकली। अब ये चाहे सीएम हो, चाहे सीए हो, चाहे हाउस मेकर हो, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो डेजिग्नेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपने को नाम लिखा है, नाम लिख दो, राइट। फिर उसके बाद में आपको ये बताना है कि हम जो घर की सफाई करते हैं ना, वो बेहतरीन सफाई करते हैं, मतलब हमसे बढ़िया घर की सफाई आपको और कहीं से नहीं मिलेगी। तो आप जितनी अच्छी अपनी घर की सफाई की तारीफ कर सकते हो ना, उतना अच्छा आपका ये लेटर बन सकता है। तो क्या फीचर्स बताओगे कि कैसे सफाई करते हो? स्पेशलिटी बताओ अपनी, कि अन्य अय्यर आपसे होम क्लीनिंग करवा ले। ऐसी सफाई करेंगे कि ये कील तक नहीं बचेगी, सब साफ। ओहो, तो ये तो खतरनाक है ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जल्दी सफाई हो जाएगी, आपका टाइम कम लगेगा, सफाई एकदम रापचिक होगी, राइट। तो क्या हुआ? ग्रीन, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली में हम प्लास्टिक बैग्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम पेपर बैग्स यूज करेंगे, उसके अलावा हम नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। नॉन टॉक्सिक मतलब जैसे पेस्ट कंट्रोल होता है ना घर में, तो पहले जब पेस्ट कंट्रोल होता था उसके बाद आप अपने ही घर में 1 घंटा तो नहीं रह सकते थे। अब जो होता है, अब तो फ्रेग्रेंस वाले पेस्ट कंट्रोल है, जिससे आप तो खुशी खुशी रह सकते हो, लेकिन घर के कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं, राइट। सो ये आप बता सकते हो। और बताओ इसके अलावा, ये सारी सर्विसेज तो हमें कोई दूसरा भी दे रहा है, आपसे क्यों ले? डिस्काउंट, ऑफर, क्यों? तो अन्य ज्यादा दोगे ना, ऐसे लिखो ना, अन्य अय्यर क्योंकि आप हमारे प्रिविलेज्ड कस्टमर हो, एस्टीम्ड कस्टमर हो, तो इसलिए हम आपको ये डिस्काउंट दे रहे हैं। इतना ही देना बेटा कि कंपनी नहीं डूबे, वरना होम क्लीनिंग तो कर देंगे, अपनी कंपनी का भी पता चले सफाया हो गया, राइट। मेंबरशिप दे सकते हो, पैकेजेस बना सकते हो, यस। व्हाट एल्स? टाइम लिमिट, जल्दी हो जाता है काम ये, हाँ ये बता सकते हो, ठीक है। और बताओ, आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि पुलिस वेरीफाइड स्टाफ आएगा, तो वो एक्चुअली मतलब चेक्ड स्टाफ है, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही भेजते हैं, क्योंकि कस्टमर की सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है। तो वो घर की सफाई करेगा, 100% सफाया नहीं करेगा, ये हमारी गारंटी है, राइट। एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो आप लोगों में से किसी ने अभी तक हाईलाइट नहीं किया, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं फुली। तो ये लिखने भी तो सकते हैं, फुली वैक्सीनेटेड स्टाफ है, राइट। लाइंस तो बढ़ ही सकती हैं आपकी इससे। लो बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। रिफंड क्या, अगर मिट्टी मिल गई तो पैसे वापस वो डाल देगी बेटा, नो रिफंड। कमॉन कमॉन कमॉन, फॉर्मेट बनाओ। आनिया के नाम के नीचे एड्रेस तो आएगा ही, लेकिन डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है।
हाँ, मिस लगाना नाम के आगे। हाँ, तो ये क्या लग रही है? अय्यर तो सरनेम होता है बेटा, साउथ इंडियन है। कौन सा लड़का है जिसका नाम आन्या अय्यर होगा? आन्या? नहीं बेटा, किसी का नहीं होगा। हाँ बेटा। हाँ, मिस आन्या अय्यर और फिर 3 लाइन का एड्रेस। कंपनी वंपनी नाम की जरूरत नहीं है ना, होम क्लीनिंग घर की सफाई कर रहे हो तो कंपनी से क्या मतलब है? सब्जेक्ट बताएंगे, सब्जेक्ट से पहले पहले लिख लो। डन। लिखा है आपको? नो मैम। आप लोग वैसे सुबह के कंपैरिजन में अभी ज्यादा एक्टिव लग रहे हो, उल्टा हिसाब है आप लोगों का है। जनरली सुबह एक्टिव रहते हैं बच्चे, दिन तक आते आते हालत खराब हो जाती है। आप लोग ये लास्ट क्लास है आपकी? और सुबह कब आते हो? 9:30 आते हो? 9:30 बजे नींद में रहते हो? और अब अभी इस वक्त तो ऐसे एकदम रावण हो रखे हो, हैं? चलो, ओके। यस। सबसे पहले क्या लिखा आप लोगों ने? कितनी लाइंस में लिखा बेटा? इतनी बार डिस्कस हो चुका है ये, कम से कम अभी तो कोई ऐसा तो नहीं है जो 3 की जगह 2 में ही लिख रहा होगा। 3 3 लाइंस मीन्स 3 लाइंस आती है ना काउंटिंग, 1 2 और 3। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डेट, डेट के बाद में मिस अन्या अय्यर। मिस को कैसे लिखा? MS। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लिखा? एड्रेस कितनी लाइंस में लिखा? ऊपर और नीचे एड्रेस अलग अलग लिखते हो ना? ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा? सब्जेक्ट में क्या लिखा? देखो, इंफॉर्मेशन अबाउट होम क्लीनिंग सर्विसेज। इंफॉर्मेशन अबाउट होम क्लीनिंग सर्विसेज। इंफॉर्मेशन अबाउट होम क्लीनिंग सर्विसेज। सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे? मैम। सर क्यों? बट अच्छा खासा मतलब मैडम को सर बनाने में लगे हुए सारी पूरी क्लास मिलके। मैम ही लिखना है बेटा। अब लिखना स्टार्ट करो। आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी to thank you. I would like to take the opportunity to thank you for previously availing our services. For previously availing our services. अपन ये मान रहे हैं कि आन्या अय्यर ने अपने से पहले सर्विसेज ली थी, लेकिन बहुत टाइम हो गया, आपको बड़ी फिक्र है कि उसका घर गंदा हो गया होगा, तो अब आप वापस से उसको अपनी होम क्लीनिंग के बारे में प्रमोशन कर दो। ठीक है, अगर आप ये मानना चाहो कि पहली बार ही वो सर्विसेज लेंगी तो वी आर हैप्पी टू अनाउंस से शुरू कर सकते थे। ठीक, सो आई वुड like to take the opportunity to thank you for previously availing our services. तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वैसे कंपनी के भी आप पे वी बोलते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आए में भी, राइट। इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर वर्किंग विथ यू। इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर वर्किंग विथ यू। इसमें क्या अपन पर्सनली उसको थैंक यू बोल रहे हैं तो आए, अभी जब सर्विसेज के बारे में बताएंगे तो वी कर देंगे। इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर वर्किंग विथ यू। आपके साथ काम करके बढ़िया लगता है, लेकिन आप सफाई नहीं करवा रहे हो घर की, राइट। अब एक लाइन छोड़कर लिखना शुरू करो। आप लोग तो ओनर हो बेटा, आप सफाई करने नहीं जाओगे, आप तो भेजोगे, है ना। सो यस, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, I would like to inform you that our firm is providing environment friendly
environment friendly home cleaning services, that our firm is providing environment friendly home cleaning services at rupees 3000. धीरे बोलूं? I would like to inform you that our firm is providing environment friendly home cleaning services at rupees 3000 to our esteemed customers या privileged customers दोनों लिख सकते हो. To our esteemed customers, ESTEEMED, esteemed customers. अब एक लाइन छोड़कर लिखो, we have an edge over firms providing similar services on the screen. We have an edge over firms providing similar services. It is given on the screen. वहां से देखो. एज का मतलब हम औरों से बेटर क्यों है ये बता दो आप. लिख लिया सर्विसेज तक. अब आगे लिखो एज वी यूज, फुल स्टॉप नहीं है, उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. एज वी यूज नॉन टॉक्सिक, NON, नॉन टॉक्सिक, non-toxic cleaning products, that are absolutely safe, for children, pets and older people. Children, pets and older people. Full stop. आगे लिखिए. In addition, we also focus on having only police verified staff. In order to ensure the complete safety of our clients. एक लाइन छोड़कर लिखो. We ensure, एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट पैराग्राफ है ये. We ensure guaranteed satisfaction and for your better understanding, we are enclosing the reviews of our existing customers.
रिव्यूज ऑफ आर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एक लाइन छोड़ के, एज यू आर, एज आ गया। हाँ तो यही बताया था मैंने उस टाइम, लेकिन आपने कहा नहीं मैम 11 और 14 की है। मैं ओके अरे 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 ज्यादा ही एनर्जी इस वक्त है, उल्टा ही साहब एकदम सो कल तो आना ही है, आज ऐसे थोड़ा ना कि आज ही वर्किंग डे लास्ट है, तो इसीलिए लेटर राइटिंग कल कल के। हाँ आज 9 है बेटा सो कल आना है, कल अपन लेटर राइटिंग को फिनिश करेंगे, जिससे कि फिर बीच में कुछ इतने लंबे गैप तक बचे नहीं अपना, ठीक है, इसीलिए मैं आज 2 लेटर जल्दी करवा रही हूँ आपको, बस इसके बाद है ही नहीं बेटा सो एज यू आर आर ये लिखो ऐसे, एज यू आर आर रिस्पेक्टिव क्लाइंट, लिखा हुआ है रिस्पेक्टेबल क्लाइंट, we offer you we offer you additional we offer you additional 10% discount, we offer you additional 10% discount on our final bill value, on our final bill value, एक लाइन छोड़कर, for further details you can contact us, for further details you can contact us on following, for further details you can contact us on following। अब एक लाइन छोड़कर लिखो हेडिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख दो, नंबर लिख दो, और उसके हाँ ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के केस में जब बात कर रहे हैं अपन, तो ईमेल आईडी आप लोग लिख दीजिए greencleanlimited@gmail.com, greenclean@gmail.com लिख दो, इस तरीके से लिखना। सो greenclean@gmail.com, उसके नीचे लिखो थैंकिंग यू yours sincerely मिस्टर सोहेल टंडन, नाम लिखो गिवन है क्वेश्चन में ही, मिस्टर सोहेल टंडन। उसके बाद एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट लाइन में लिखो मैनेजर ग्रीन क्लीन लिमिटेड। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके पैटर्न को समझते हैं। सो यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले, यस गर्ल्स फोकस, सबसे पहले तो अपन ने ये माना कि अब आन्या अय्यर जो है वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, और आप उनको थैंक यू बोल रहे हो पहले बिजनेस जो भी किया उसके लिए। अगर आप उनको नया क्लाइंट मानना चाहते हो तो आप वी आर हैप्पी टू अनाउंस से शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट उसमें क्या है, थैंक यू वाली लाइन में 2-3 लाइंस कवर हो जाएगी, वी आर हैप्पी टू अनाउंस में थोड़ा कंटेंट कम रहता है, इसलिए ये मान लेते हैं अपन।
फिर उसके बाद में अब सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई हमारी जो फर्म है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली सर्विसेज देती है। कितने में देती है? 2,500 में देती है। किसको देती है? एस्टीम्ड कस्टमर्स को देती है, राइट। फिर उसके बाद वी हैव एन एज ओवर सच सर्विसेज। अब आप अपनी वो बताओगे कि भाई हम और लोगों से बेटर क्यों हैं। तो हम औरों से बेटर इसलिए क्योंकि हम नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। फिर उसके बाद ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, पेट्स हैं, तो उन सब के लिए सेफ है। आगे आप लिखेंगे इन एडिशन वी ऑल्सो फोकस ऑन हैविंग ओनली पुलिस वेरीफाइड स्टाफ। इसके अलावा हम पुलिस वेरीफाइड स्टाफ पे ही फोकस करते हैं। इसमें मैंने आपको वो कोविड वाली लाइन नहीं लिखवाई, आप चाहें तो वो भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, दैट वी हैव गॉट फुली वैक्सीनेटेड स्टाफ, वी फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स। ये लाइन आप ऐड कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट लाइन हो गई आपकी वी इंश्योर गारंटीड सेटिस्फैक्शन फॉर योर बेटर एंड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब गारंटीड सेटिस्फैक्शन है, घर को एकदम चमका के जाएंगे। और आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो पुराने कस्टमर्स हैं हमारे, उनके रिव्यूज ऐड कर रहे हैं, ठीक। एज यू आर द रिस्पेक्टेबल क्लाइंट, क्योंकि आप रिस्पेक्टेबल क्लाइंट हो तो हम आपको 10% डिस्काउंट और दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। आप अगर कोविड वाली लाइन की जब बात करें, कांटेक्ट नंबर ऐसे लिख सकते हो बेटा, 98। हाँ, ये वाले नंबर लिख सकते हो आप, ठीक है। दो ही कम रह गए। रिजल्ट रुक जाएगा तुम्हारा, बस इतना सही होगा, राइट। सो इस केस में अगर आप चाहें तो मैं लाइन रिपीट कर रही हूँ, वी फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स, आवर स्टाफ इज फुली वैक्सीनेटेड, ठीक है। ये आपका सेल्स और प्रमोशन लेटर है। इसकी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस अपन मेल में कंटिन्यू करेंगे। अब आपके दो कॉन्सेप्ट बचे हुए, सर्कुलर और मेमो, इस चैप्टर में वो आप लोगों ने नहीं पढ़े 12 तक, तो वो अपन कल की क्लास में पढ़ के कल वाइंड अप करेंगे, राइट। डाउट है किसी को? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? कौन सा किसका क्वेश्चन था ये? सेल्स और प्रमो, वो मेल में मिलेगा बेटा, है ना, मेल में करेंगे, उसके साथ करेंगे। एनी डाउट टू एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑलराइट।